रोमन रेंस पर किया एक पूरी की पूरी टीम ने अटैक। तो वीडियो की शुरुआत में दोस्तों सवाल यह है कि अगर आपने स्मैकडाउन देखी है और शेमस के बारे में आप जानते हैं तो क्या आप शेमस की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं सर्वाइवर सीरीज में या फिर ट्राइबल चीफ की ब्लड लाइन को? कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज की औसम होने वाली है, वीडियो को लाइक टारगेट रहूंगा काफी ज्यादा हाई। आपके लिए चैलेंज है यह दोस्तों 2300 लाइक का। तो गाइस वीडियो को हम दो भागों में विभाजित करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्मैकडाउन के रिव्यू की और उसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम इससे आए रिजल्ट की, जो कि दोस्तों एंड में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं आज की स्मैकडाउन की। आज की स्मैकडाउन दोस्तों इंडियानापोलिस से लाइव थी, जो कि मेरे हिसाब से काफी बढ़िया स्मैकडाउन रही है। इसके अंदर दोस्तों हमने वर्ल्ड कप देखा है और वर्ल्ड कप से भारत को बाहर होते हुए देखा है। इसके अंदर दोस्तों हम लोगों ने देखा है ब्रे वाइट का पहला ओपोनेंट रिवील होते हुए। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट स्मैकडाउन थी। इसकी शुरुआत हुई थी द ऊसोस वर्सेस न्यू डे मैच के दौरान। तो एक ऐसा मैच जो कि दोस्तों मैं सोच रहा था कि डब्ल्यू वाले दोस्तों मेन इवेंट में रखेंगे, शुरुआत में रख दिया डब्ल्यू वालों ने और मैच क्या ही औसम था। मैच के मिड तक ऐसा लगने लगा कि द न्यू डे जीत जाएगी, जहां दोस्तों फिनिशर लगा जिमी ऊसो को आउटसाइड और फिनिशर लगा जे को इनसाइड। हमें चीज देखने को मिलती है, जिमी दोस्तों काउंट तोड़ देते हैं, जिसके बाद दोस्तों 1D लगा कोफी को आउट ऑफ नोवेयर। ऐसा 1D मैंने तो पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन हाँ आज देख लिया। कोफी स्प्लैश लगाने की कोशिश कर रहे थे, टॉप रोप के ऊपर थे, आरक्यू के जैसा 1D लगा है 1 2 और 3। वहां द ऊसोस ने चैंपियनशिप रिटेन कर लिया और खास चीज क्या है इसी के साथ दोस्तों वो बनते हैं लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंप। अगर दोस्तों द न्यू डे जीत जाती ना तो ऊसोस का सपना टूट जाता लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंप का, लेकिन अब दोस्तों उनका कोई भी मैच नहीं है। मंडे नाइट रॉ के आते आते दोस्तों द ऊसोस बन जाएंगे हिस्ट्री के और द मोस्ट लॉन्गेस्ट चैंपियन एवर। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या, इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था ट्राइबल चीफ का द ऊसोस को गले लगाना। तो दोस्तों बैक स्टेज जो हमारे अपने ट्राइबल चीफ वो काफी ज्यादा खुश हो चुके थे द ऊसोस की परफॉर्मेंस को लेकर, और जब ऊसोस बैक स्टेज आते हैं वो कहते हैं गले लग जाओ, जिस पर दोस्तों गले लगते हैं। जिसके बाद रोमन कहते हैं कि आज मुझे तुम दोनों को कुछ चीज बतानी है, इसलिए हम एक स्पेशल मोमेंट शेयर करेंगे। जिसके तहत दोस्तों हम लोगों को पता चल गया कि मेन इवेंट क्या होगा। मेन इवेंट था रोमन रेंस का स्पेशल मोमेंट। इसके बाद वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का दोस्तों आगाज हुआ। पहला मैच था जो कि मैंने आपको बताया भी था, शिस्के नाकामुरा वर्सेस एस्कोबार। मैच के बाद मैच के अंदर वही हुआ जो कि दोस्तों मैंने कल आपको बताया था। आउटसाइड इंटरफेरेंस इतनी ज्यादा है शिस्के दोस्तों इसके अंदर सर्वाइव नहीं कर पाए और एस्कोबार इसमें जीत गए हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने ब्रे वाइट का पहला ओपोनेंट रिवील होते हुए देखा। बैक स्टेज दोस्तों एलए नाइट प्रोमो काट रहे थे और गाइज उनके पीछे जो स्क्रीन थी उसमें दोस्तों हमें फिर से हाउडी के जो ग्राफिक्स है वो देखने को मिलते हैं। सामने आ जाता है ब्रे वाइट कहता है आहा देख एलए तेरे में और मेरे में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है। तू भी अपने डीमंस को दबाने की कोशिश करता है और चीज़ें छिपाने की कोशिश करता आया, मैंने भी सेम चीज़ की, लेकिन अब मैं उन्हें रिवील करना चाहता हूं। और ऐसे में दोस्तों जो एलए नाइट है वहाँ उन्हें लताड़ देते हैं और उनकी तगड़ी बेइज्जती कर देते हैं। बिल्कुल दोस्तों डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने माइक पर हमारे अपने ब्रे को गुस्सा आ जाता है और हेडबट उन्होंने लगा दिया वहाँ एलए नाइट को। एलए नाइट उठे तो वहाँ से ब्रे वाइट निकल चुके। तो यहाँ रिवील हो चुका है कि जो ब्रे वाइट है ना वो दोस्तों फिर से डेविल बनने जा रहे हैं और उनका पहला ओपोनेंट एलए नाइट रहेगा। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोगों ने देखा 6 पैक चैलेंज मैच, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके अंदर दोस्तों बहुत सारी कंटेस्टेंट थी, जैसे कि लिम मॉर्गन थी, सोनिया थी, इसके अंदर दोस्तों रैक्वल भी थी, लेकिन जीता कौन? हमारी अपनी ब्लैक हार्ट जीती। ये इतना शॉकिंग डिसीजन था कि गाइज मैं एक पल को काफ़ी शॉक हो गया। रिजल्ट इस तरीके से आया कि वहाँ दोस्तों एक बॉच हो जाता है तब जब दोस्तों जो हमारी अपनी रैक्वल पावर बम लगा रही होती सोनिया को परे से आती लिम मॉर्गन। ये पावर बम टेबल पर लगना था, लेकिन गाइज लिव के बॉच के चलते दोस्तों टेबल टूटा ही नहीं। अंदर ब्लैक हार्ट ने दोस्तों मैच अपने नाम कर दिया, लेसी को पिन कर दिया। इसके ठीक बाद दोस्तों बैक स्टेज हम लोगों ने देखा कि शेना बेजलर कन्फ्रंट की हमारी अपनी ब्लैक हार्ट को, और इसी बीच दोस्तों उन पर अटैक हो जाता है क्योंकि दोस्तों सामने आ जाती रोंडा, ध्यान भटकता है, पीछे से शेना उन्हें चोक कर डालती है। तो वहां दोस्तों ब्लैक हार्ट ये चीज कह रही थी कि वो नेक्स्ट चैंपियन है, लेकिन रोंडा ने दोस्तों अटैक करवा दिया उनके ऊपर और दोनों ही मित्रों ने दोस्तों काफी ज्यादा स्क्रू नहीं किया। बात की जाए इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों बैक स्टेज हमारे गंथर का कन्फ्रंट करना रिकोशे को। तो रिकोशे दोस्तों बात कर रहे थे नेक्स्ट चैंपियन होने की, अपने फ्यूचर की। वहाँ दोस्तों गंथर दिखाई दे और दोनों के मध्य दोस्तों हल्की सी कॉन्वर्सेशन हुई और इस तरीके से सेगमेंट हुआ है खत्म। इसके बाद जो अगला मैच था ना दोस्तों मुझे बहुत बुरा लगा, सच्ची बताऊं। ट्रिपल एच कहते हैं कि वो भारत को तवज्जो देते हैं, भारत एक बेहतरीन मार्केट है। इस मैच से पता चलता है कितना बड़ा मार्केट है। जिंदर महल का रिटर्न हुआ, मैंने ही बताया था दोस्तों आपको कि जिंदर महल वर्ल्ड कप में आने वाले। जिंदर महल दोस्तों आए और सच्ची बताऊं वहाँ काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा मुझे। जिंदर महल दोस्तों माइक पर कहते हैं कि हिस्ट्री का बेस्ट WWE चैंपियन लौट आया है
और ऐसे में तुम लोगों को मेरी इज्जत करनी चाहिए, मैं वर्ल्ड कप जीतूंगा। वहां ट्रॉफी के सामने सब कह रहे थे एंट्री होगी ब्रॉन स्ट्रोमैन की। जैसी ब्रॉन की एंट्री मैं समझ गया ब्रॉन के सामने दोस्तों जिंदर महल थोड़ी देर तो टिके, लेकिन उसके बाद दोस्तों वहां उन्हें पावर बॉम्ब लगता है 1 2 3, वहां जिंदर महल हार गए। दो चीजें मैं कहना चाहता हूं इस मैच के बारे में। पहली चीज तो ये कि जिंदर महल की जगह वीर महान होते तो सही होता, क्योंकि वीर महान असलियत में इंडियन है और दोस्तों जो जिंदर है ना उनके पास नागरिकता है कनाडा की। चलो ये चीज अलग है। यहां दोस्तों अगर जिंदर को थोड़ा बहुत भी अच्छा दिखाया जाता, अगर दोस्तों उन्हें पहला ओपोनेंट ब्रॉन के अलावा कोई और मिलता तब भी सही रहता, लेकिन ब्रॉन के सामने डाला ना, साफ पता चलता है कि गाइस किस तरीके से इंडिया को वहां ट्रीट किया गया और भारत का झंडा भी दिखाई दे रहा था। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस हमारी अपनी BFAB का मैच। तो BFAB का मैच होना था दोस्तों किसके खिलाफ, वेगा के खिलाफ। मैच हो नहीं पाया, मैच से पहले दोस्तों अटैक हो गया। वाइकिंग रेडर्स जो कि काफी समय से अपना रिटर्न टीज कर रहे थे, रिटर्न किया। उनके साथ उनकी जो मित्र है या फिर कह लीजिए दोस्तों एक बंदे की पत्नी भी है, यानी कि हमारी सेरा लोगों ने वो भी आ रखी थी और बहुत गंदी पिटाई की। वहां सभी की पिटाई हुई है। वहां डेल एस्कोबार की जो टीम है दोस्तों उसकी भी पिटाई हुई और वहां दोस्तों बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया गया हिटरो को। मजा आ गया दोस्तों इस मेहम को देख के। बात की जाए इसके बाद क्या हो, तो इस तगड़े मेहम के बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग था द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का स्पेशल मोमेंट। एंड गाइस सच्ची कहूं तो ये जो स्पेशल मोमेंट था ना ये काफी ज्यादा स्पेशल हो गया। हुआ क्या कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एंट्री मारते हैं और गाइस रिंग के अंदर आते हैं और ये चीज कहते हैं कि इंडियानापोलिस एक्नॉलेज मी, जिसके बाद दोस्तों माइक देते हैं पॉल हेमन को लोग काफी ज्यादा बू कर रहे थे। हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि पॉल हेमन कहते हैं कि हम प्लेन में आ रहे थे ट्राइबल चीफ और मैं बात कर रहे थे कि हमें बू क्यों मिलती है, जिस पर दोस्तों आगे वो कहते हैं कि बू इसलिए मिलती है क्योंकि ट्राइबल चीफ जो है वो सर्वोपरि है। आगे दोस्तों जो पॉल हेमन है वो ये चीज़ कहते हैं कि ट्राइबल चीफ कुछ कहना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कहना चाहते हैं आप लोगों से, तो उसे ध्यान से सुनिएगा। जिस पर दोस्तों रोमन रेंस माइक पकड़ते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि देखो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ जिमी एंड जे तुमसे और ऐसे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वहाँ दोस्तों उसी की चैट लग रही थी, लोग डेफिनेटली मिस कर रहे थे सेमी को, सेमी वहाँ नहीं थे और ऐसे में दोस्तों साफ कर दिया था ब्लड लाइन वालों ने कि सेमी नहीं होंगे। हमें क्या चीज़ देखनी थी, रोमन कहते हैं कि जिमी एंड जे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने लाइन कही ना हमें एंट्री होते हुए नजर आ गई वहाँ दोस्तों ब्रॉलिंग ब्रूज की। वो दो ही थे जिस पर दोस्तों आते हैं और रैंप के ऊपर ये चीज़ कहते हैं कि देखो ब्लड लाइन आज हम अपने साथ बैकअप लेकर आ रखे हैं। शेमस की एंट्री होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था शेमस आएंगे। शेमस आए और शेमस के साथ दोस्तों वहाँ इतना भद्दा मजाक हो गया, बहुत हो गया। शेमस के पास माइक था ना और शेमस कह रहे थे कि देखो ब्लड लाइन को नस्ता नाबूद कर देंगे। उनके दोस्तों जो वर्ड्स थे वो सुनाई नहीं दिए क्योंकि उनका माइक वर्क ही नहीं कर रहा था। ऐसे में रोमन रेंस ने वो चीज़ की जो कि दोस्तों उन्हें बेस्ट बनाती है। रोमन रेंस ने दोस्तों अनस्क्रिप्ट जाते हुए दोस्तों या फिर कह लीजिए दोस्तों स्क्रिप्ट के बाहर जाते हुए 2-3 लाइंस कही। वो चीज़ कहते हैं कि यार शेमस तू मुझसे क्या ही लड़ेगा, साला तेरा माइक ही नहीं चल रहा है। ये लाइंस बहुत कूल थी, जिसका शेमस दोस्तों हल्का सा ये बोलते हैं कि माइक चले ना चले मेरे हाथ जो चलते हैं। रिंग के अंदर आ जाते हैं और तगड़ी पिटाई दोस्तों वहाँ हो जाती है दोस्तों ब्लड लाइन की, लेकिन नंबर्स गेम था। सोलो ने दोस्तों वहाँ उन्हें काफ़ी ज़्यादा मदद किया, जिस पर फिर एंट्री होगी ड्रू मैकिंटायर की। भारत से सीधा दोस्तों ड्रू मैकिंटायर इंडियानापोलिस में आए दोस्तों और सोलो की तगड़ी पिटाई शुरू कर दी, क्योंकि आप जानते हैं सोलो एंड उनका काफी पुराना पास्ट है। कार्डिफ वेल्स से दोस्तों आपको याद होगा यूके में क्या हुआ था, बहुत गंदी पिटाई कर दी। इस बीच रोमन रेंस में इन्वॉल्व हो गए और इस मेहम के साथ पूरी की पूरी स्मैकडाउन जो थी वो ऑफ एयर चली गई है। तो इससे दोस्तों हमें क्या चीज पता चली है कि गाइस जो सर्वाइवर सीरीज का मेन इवेंट होगा ना वो दोस्तों होगा हमारी अपनी ब्लड लाइन का, जो कि फेस करेगी शेमस की टीम को। वेल दोस्तों ट्राइबल चीफ सर्वाइवर सीरीज में एक सिंगल कंपटीशन में नहीं लड़ने वाले हैं, इससे साफ होता है। प्लस दोस्तों बात की जाए इस बारी के स्मैकडाउन की, इस बारी की स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों मुझे 3 चीज़ें बुरी लगी, 3 चीज़ें अच्छी लगी। सबसे पहली चीज़ जो मुझे बुरी लगी दोस्तों वो था जिंदर महल का ब्रॉन स्ट्रोमैन को फेस करना, वो भी पहले मैच में। तो अगर दोस्तों जिंदर महल को आगे तक ले जाया जाता तो अच्छा लगता, हमें अच्छा लगता, भारतवासियों को अच्छा लगता। ये चीज़ मुझे बुरी लगी। दूसरी चीज़ जो मुझे बुरी लगी ना वो लगा दोस्तों वाइकिंग रेडर्स का आना और अटैक करना, खासकर एस्कोबार की टीम के ऊपर। तो अगर वाइकिंग रेडर्स आ रहे हैं, वो हील है,
तो हील के ऊपर अटैक करके दोस्तों वो क्या साबित करना चाहते हैं मैं नहीं जानता। तीसरी चीज़ जो दोस्तों मुझे बुरी लगी आज की स्मैकडाउन की, वो था दोस्तों ऊसोस के मैच को शुरू में डालना। तो इसे सेकंड लास्ट या फिर लास्ट रखा जाता तो काफ़ी कूल लगता। ओवरऑल दोस्तों मैच काफ़ी बढ़िया था। रही बात अच्छी चीज़ों की, तो दोस्तों मुझे मेन इवेंट बहुत बेहतरीन लगा है। सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस की टीम अब शेमस को फेस करने जा रही है। शेमस की टीम को बहुत ज़्यादा मजा आएगा। दूसरी चीज़ मुझे अच्छी लगी दोस्तों, वो था ब्लैक हार्ट का जीतना। इवन दो कई लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन ब्लैक हार्ट भी अपॉर्चुनिटी डिजर्व करती है, और ऐसे में दोस्तों उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है, तो नए सुपरस्टार को अपॉर्चुनिटी मिल रही, काफ़ी सही चीज़ है। तीसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो था दोस्तों वर्ल्ड कप के अंदर अलग अलग देशों को ऐड करना। तो जिंदर महल चाहे हार क्यों ना गए हो, लेकिन ट्रिपल एस ने दोस्तों हर एक देश को मौका दिया है। वीडियो आज की इतनी सी पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।